महिला की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। परिजनों का आरोप, गलत इलाज से हुई महिला की जान, नीली पड़ गई थी महिला की बॉडी। झांसी के एक निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन के द्वारा मरीज की मौत हुई है। बोले डॉक्टर की मौजूदगी के बिना ही सफाई कर्मियों ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और इसके बाद एक गोली खिलाई गई जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए काफी देर तक हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली 28 वर्षीय क्रांति पत्नी हरिओम ने भतीजा आकाश की रक्षा थाना क्षेत्र के बाजना में 16 अप्रैल को शादी हुई थी। इसी में शामिल होने के लिए क्रांति पहुंची थी। शनिवार को क्रांति के भाई घर के आंगन में सो रहे थे, तभी इसी दौरान आंधी चली और छप्पर से एक ईंट उनके पेट पर जा गिरी। इससे उसके कूल्हे में बाल के बराबर फ्रैक्चर आ गया था। परिजन उसे लेकर रात में ही झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मामूली फ्रैक्चर है। 1-2 दिन ठीक रहा। इसके बाद शुक्रवार को क्रांति को फ्रैक्चर दिखाने के लिए डिस्चार्ज करवाया गया। जल्दी ही आराम के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतका क्रांति के बहनोई CL चतुर्वेदी ने बताया है कि कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि जल्दी से लाभ लेना चाहते हो तो मरीज को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सामने बने झांसी ऑर्थोपेडिक एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करा दो। इसके बाद भी वह मरीज को शनिवार को सुबह लेकर पहुंच गए, जहां पर दिन भर इलाज चलने के बाद आधी रात को क्रांति की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद यहां मेडिकल स्टाफ ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। बहनोई ने बताया है कि जब उन्होंने स्टाफ से क्रांति की हालत खराब होने की जानकारी दी तो उन्होंने बाहर से लेकर एक दवाई खिला दी। इससे कि लगभग 2 घंटे बाद क्रांति ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया था कि हार्ट अटैक आया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई होगी। मृतका क्रांति के बहनोई CL चतुर्वेदी ने बताया है कि जब क्रांति की हालत बिगड़ी तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था। जब यहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँचे तो उन्होंने कहा कि महिला को हार्ट अटैक आया है और दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे डॉक्टर मौके पर आए और बोले महिला को मेरे अस्पताल में भर्ती कराना होगा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस से भी शिकायत की गई है। इस पूरे मामले में मृतका के भतीजे सुमित नायक ने बताया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी चाची की जान गई है। वहीं परिजनों ने पूरे मामले में मौके पर नवाबाद थाना पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारी पत्नी, इसके बाद ऊपर से जो तूफान आया हुआ था तो एक पत्थर छोटा सा गिरा पेट में, तो थोड़ी चोट सी आई उसमें, तो ये लोग लेके आए और लेके यहाँ पर जहाँ हॉस्पिटल में लाके। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? जी, हॉस्पिटल का क्या नाम है? डॉक्टर गुप्ता जी। और इसके बाद डॉक्टर साहब से हमने कहा ऐसे बोले आप एडमिट कर दीजिए, पहले आप पैसे जमा करिए और 2 दिन का, इसके बाद हम एडमिट करेंगे। तो हमने पैसा जमा किया, पैसा जमा करने के बाद एडमिट कर दिया। इसके बाद एक्सरा हुआ, एक्सरा होने के बाद एक्सरा दिखाया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ये बोला कि एक्सरा में थोड़ा हल्का सा यार थोड़ा सा बालू बारीक फ्रैक्चर हुआ है और मैं कल आके, आज तो बैठता नहीं तो कल आके मैं देख लूँगा। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब आए और रात में जो कर्मचारी है आप आके देखना कभी बिना उसके मतलब उस संपर्क के, आप पूरे कर्मचारी सोते हुए मिलेंगे आपको। केवल एक बेचारी बिटिया है, उसको देखती रही रात में और उसने पूरी मदद। कैसे हो गई आपकी मरीज की? जी, कैसे मौत हो गई आपकी पत्नी की? डॉक्टर की लापरवाही से। क्यों कि उन्होंने एक जो सुबह गोली लिखी थी टैबलेट, तो यहाँ पर टैबलेट मिलती है बगल से, तो मैं लेके नीचे आया तो इन्हों से मैंने कहा कि भैया ये टैबलेट दे दो। बोले जी मेरे यहाँ नहीं मिली, मतलब देखा और देखने के बाद लोगों ने मेरे यहाँ नहीं है। वो टैबलेट वहाँ पर मिली मुझे और आया और आके मैंने डॉक्टर साहब को दी। उन्हें जो उनके कर्मचारी है और उन्हें उसको खिलाई और खिलाने के बाद ऐठन हुई और घबराहट होने लगी। मतलब गलत गोली? जी बिल्कुल गलत दवा खिलाने से। जी। क्या खिला दिया? गलत दवा खिला दी? टैबलेट खिलाई, एक इंजेक्शन लगाया था। गलत? क्या नाम था जी? क्रांति चतुर्वेदी। कितनी उम्र होगी? उम्र 38 साल। तो हमारे यहाँ एक 45 साल की महिला श्रीमती क्रांति चतुर्वेदी जी, वो कल आई थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उन्होंने हमको, उनके साथ वालों ने बताया था कि वो हमारे पास शिकायत लेकर आई थी कि उनके बायां पैर पूरा सुन्न है, बड़ा भारी है और बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है।
तो उन्होंने और उनके साथ वालों ने ये बताया था कि उनको परसों आंधी जो चली थी उसकी वजह से उनके ऊपर पत्थर गिरा था। उसके बाद उनको दर्द उठा, दर्द के लिए वो किसी अपने पास के अस्पताल में गए थे। वहाँ पे किसी ने उन्हें एक कूले में इंजेक्शन लगाया था दर्द का, और उस इंजेक्शन के बाद से ही उनका पैर काम नहीं कर रहा है। हमारे पास जब वो आए हमने उनके एक्सरे करा था, तो एक्सरे में उनकी पेड़ू की हड्डी टूटी हुई थी। जो पेड़ू की हड्डी टूटी हुई थी उसके लिए हमें कोई उनका ना ही कोई ऑपरेशन करना था और वो अपने आप आराम करके ठीक हो जाती, लेकिन उनको वो दर्द में, बाएं पैर में दर्द में तड़प रही थी। तो उनको कभी कभी होता है कि इंजेक्शन की वजह से, जो कूले में इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से कभी कभी नस में चोट आती है। तो उसी के लिए उनके साथ वालों को बताकर मैंने भर्ती किया था कि हम लोग इसके लिए कुछ दवा स्टार्ट करेंगे, इंजेक्शंस। वो इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे और वो ठीक होगा कि नहीं होगा उसका कोई वायदा नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर सुधार नहीं होता है तो बाकी और जांचें कराई जाएंगी। मरीज की जो पैर की स्थिति थी उसमें शाम में काफ़ी सुधार आया था। मरीज आज सुबह अचानक मरीज को सांस लेने में दिक्कत हुई, लगभग 7:45 बजे के आसपास। थोड़े से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, मरीज को उल्टी भी हुई। तो तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर पूरी आईसीयू की टीम, डॉक्टर शुद्धीप की आईसीयू की टीम यहाँ पर आई, डॉक्टर नेहा आई। मरीज को क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, उनको सांस की एक सांस ले सके नली डाली गई, उनका चेस्ट में मसाज भी किया गया। घंटा भर मशक्क़त करने के बाद उनका हार्ट वापस आया भी, सांस लेना शुरू भी की। आधे घंटे तक उनकी सांस, उनके साथ वालों को हमने बताया भी, और फिर उनके साथ वालों को हमने समझाया कि अब इनको आईसीयू की सख्त आवश्यकता है। उनके साथ वाले तब तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए। इस बीच उनको दोबारा दौरा पड़ा, दोबारा उनका हार्ट रुका, फिर हम लोग ने मसाज करना शुरू किया, लेकिन फिर हम उनको बचा नहीं सके। तो उनको हड्डी में ये जो इनको समस्या हुई, ये संभवतः इनका हार्ट रुका उसकी वजह से हुई, और संभवतः हार्ट में कोई खून का धब्बा आके कहीं से जमा हो गया था जिसकी वजह से इनको अचानक इनका हार्ट रुक गया, और इसीलिए ये घटना हुई है। सर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपने टैबलेट दी उसके बाद बहुत बगड़ गई उनकी। नहीं, हमने उनका खाना पीना रोक रखा था क्योंकि इनके पेड़ू पे चोट लगी थी, तो उनका हमने कोई टैबलेट नहीं दी है। इनको जो भी कुछ दवाइयाँ चल रही थी वो इंजेक्शंस के माध्यम से चल रही थी। मेरी साली है जो जिसकी डेथ हो गई, ये अपने भाई के लड़के कहाँ भर्ती की? भर्ती तो यहाँ डीके गुप्ता के यहाँ। पहले इन्होंने मेडिकल दिखाया, उन्होंने बताया हेयर क्रैक है, तो ये घर ले गए, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद वहाँ परिवार में शादी थी साले के लड़के की, तो लोगों ने चाहा कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, इस कारण लोगों ने सजेस्ट किया कि डीके गुप्ता के यहाँ जाएं, वो हड्डी के टॉप डॉक्टर हैं झांसी में। तो कल 11 बजे यहाँ एडमिट किया गया। इन्होंने जानवरों जैसा बोल भाव किया, इतने रुपए लगेंगे, इतना ये लगेगा, वो लगेगा, जो भी इन्होंने फॉर्मेलिटी की तुरंत जमा कराया गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि कल हम जो है इसका अल्ट्रासाउंड और MRI वगैरह कराएंगे, और रात तक 10 बजे तक ये खाना दे रहे हैं। उस समय तक इसकी हालत बिल्कुल टोटल ठीक थी, और वो बार बार इनके यहाँ कोई स्टाफ ऐसा नहीं था प्रशिक्षित जो अटेंड कर सके। तो रात में जो हमारी उसकी साड़ू भाई की लड़की थी जो अटेंड कर रही थी साथ में, उसने इनके स्टाफ ने जाके कहा कि उसकी हालत खराब है, पसीना आ रहा है, इसको कोई दवा दे दो। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया कोई, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी, तो दोबारा इन्होंने एक टेबलेट खिला दी। इसके बाद वो लगभग 6 बजे खत्म हो गई। 6 से 8 तक ये बराबर नाटक ड्रामा करते रहे। वो जीवित है, लाइफलाइन ले जाओ, जे करो। लाइफलाइन के डॉक्टर को बुलाया, जैन साहब को, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एडमिट हो जाइए। हमने कहा आप अपने यहाँ कर लो। बोले मेरे यहाँ नहीं, आप चिरंजीवी में ले जाइए। मतलब इनकी प्लानिंग टोटल इस तरह से चलती रही कि किसी तरह यहाँ से हट जाए। डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ। उनसे कहा भी कि आपकी लापरवाही, बार बार पंपिंग करते रहे, दिखाते रहे कि देखो इसको चल रही है, सांस चले, आप यहाँ से ले जाओ। अगर ले जाते तो वो सीढ़ियों के नीचे खत्म हो जाए। लाश का कितनी देर इलाज करते हैं? कम से कम 2 घंटे, 1.5-2 घंटे मृत बॉडी का। मृत बॉडी का बराबर। क्या नाम है आपका? CL पाठक। कौन थी आपकी जी? ये मेरी साली थी।